कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। तो ये आया कहाँ से, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये आया वहाँ से है कि अमेरिका में जो है बहुत पहले प्राचीन काल में चले जाए, बहुत पुराने समय में लोग कीमती सामान को कॉफ़ी के केन में, कॉफ़ी के डब्बे में सुरक्षित कहीं रख देते थे और जब ज़रूरत आती थी तब खोलते थे। तो ठीक वही टेक्नोलॉजी, वही विचार जो है हमारे निवेश पर जब लागू किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। और इसको शुरुआत किसने किया था? इसको शुरुआत किया था 1980 में। यदि आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो 80 में अमेरिका में कुछ पॉपुलर हुआ था, एक वो पॉपुलर हुआ था। इसको करने वाले थे रॉबर्ट जी किल्वी। यानी रॉबर्ट जी किल्वी एक निवेशक थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने बताया कि हाई क्वालिटी के 10 शेयर, हाई क्वालिटी के 10 शेयर या जो भी आपके इच्छा कर देंगे, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, तो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स यदि लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए तो कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग और एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होता है, उसके वजह से वेल्थ क्रिएट होता है। तो जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो हाई क्वालिटी स्टॉक्स कौन से, जैसे निफ्टी में चले जाए, निफ्टी में 50 होते हैं, उस 50 में यदि आप चले जाए यदि मार्केट कैपिटल के हिसाब से हम सूची बनाएं तो ऊपर की जो शीर्ष की कंपनियां होती हैं वो हाई क्वालिटी की कंपनियां होती हैं। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो हाई क्वालिटी कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, जो काफ़ी समय से अपने देश में काम कर रही हैं, ऐसे कोई 10-15 स्टॉक आप उसका पोर्टफोलियो बनाएं और पोर्टफोलियो बना करके छोड़ देवें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। साल में एक बार उसका रिव्यू करें तो जो रिटर्न प्राप्त होता है वो बेहतरीन रिटर्न प्राप्त है। मेरा अपना मानना है कि इसमें थोड़ा सा और हमें सुधार करना चाहिए। तो जैसे जो स्टॉक्स बताए गए 10-15 स्टॉक्स, हम क्या करें कि उसमें एक महीने का एक बजट डिसाइड करें, जैसे वो 5,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 10,000 हो, जितना हमारा बजट अलाउ करे उस बजट से वो जो हाई क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं उसको हर महीना खरीदारी करें। जैसे इस महीने जैसे मार्केट कैपिटल हिसाब से टॉप की कंपनियाँ उठाएं तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपका TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सब टॉप की कंपनियां होती हैं। उसमें उठाए, इस महीने रिलायंस इंडस्ट्री ले, अगले महीने HDFC बैंक ले, उससे अगले महीने TCS ले, उसके अगले महीने इन्फोसिस ले, फिर भारतीय एयरटेल ले, फिर टाइटन ले। मतलब ऐसे आप बारी बारी से कंपनियों को आप लेते रहते हैं और करते रहते हैं। साल में एक बार रिव्यू करें कि जो कंपनी हम होल्डिंग में कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई है, कोई ऐसा तो कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ गया, तो यदि प्रॉब्लम हो तो उसको निकाल देते हैं और कोई नया जो उस हाई क्वालिटी स्टॉक्स में आया है, उस शीर्ष में आया है, उसको होल्ड करें। तो इस तरह से एक पीसफुल इन्वेस्टिंग होती है। पीसफुल इन्वेस्टिंग मतलब कि शांति से इन्वेस्टिंग होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है और एक बेहतरीन पोर्टफोलियो तैयार होता है और वो पोर्टफोलियो ज़बरदस्त रिटर्न देता है। यदि मैं अपनी एक अनुभव की बात करूं तो यदि हम ऐसे पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हर तीसरे या चौथे साल के अंदर अंदर आकर के वो पोर्टफोलियो लगभग डबल हो जाता है। तो यदि हम आज मान चलें 1 लाख रुपये से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 2025 से 2028 में वो 2 लाख हो जाएगा, 2031 में 4 लाख का हो जाएगा, 2034 में 8 लाख का हो जाएगा, 2037 में 16 लाख का हो जाएगा। यानी ऐसे कंपाउंडिंग और एक्सपोनेंशियल दर से ग्रोथ होगा और एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। और ये जो वेल्थ क्रिएट होगा हम मार्केट के मतलब हर जो भी इन्वेस्टमेंट के साधन होते हैं सबको हम बीट करेंगे, एक बेहतरीन रिटर्न बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करिए कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो किताब है सौरभ मुखर्जी की, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, यदि आप और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो इस किताब को इस बारे में पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।